हेलो। हेलो। सो स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आप तक आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है? अभी बताएंगे? अभी वॉइस क्लियर है? सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होएगा। और जिस बच्चे को फिफ्थ यूनिट भी साथ में पढ़नी है तो ऐप से पढ़ सकता है जाकर के। एप्लीकेशन पे फिफ्थ यूनिट भी स्टार्ट हो गई है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टार्ट हो गया है। तो 2 यूनिट एक साथ चल रही है, तो बहुत जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने दोनों यूनिट्स पढ़नी है, सारा जल्दी ही कोर्स कंप्लीट करना है, तो एप्लीकेशन से आप जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको कोर्स चारों सब्जेक्ट के जो आपके चारों सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन आप वहां पे कर सकते हैं। अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्टार्ट कर दूं? हमें पढ़ना है आज डाइजेस्टिव सिस्टम। आ जाइए भाई बच्चों, आ जाइए आ जाइए। सभी स्टूडेंट्स एक बार शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे जल्दी से। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके जी। तो बेसिकली कितने बच्चों को थोड़ा मोटा मोटा पता है व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? अगर हम सिंपली बात करें तो हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमारे खाने को पचाता है। हिंदी में इसको पाचन तंत्र बोलते हैं, है ना जी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, मतलब खाने को पचाना। तो जो आपका खाना है वो किस किस कैटेगरी का हो सकता है जो आप खाते हो। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? आइए लिख लेते हैं। अभी तो आ रही होगी वॉइस? अभी वॉइस आ रही है सभी को या नहीं आ रही? आई होप आ रही है। चलिए लिख दूं, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डेफिनेशन लिखेंगे साथ में। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम digestive system is a biological, is a mechanical and chemical just a second, सभी आ जाइए जल्दी, फटाफट जल्दी से आ जाओ, क्लास को ज्वाइन करेंगे सभी बच्चे। डाइजेस्टिव सिस्टम is a mechanical and chemical, digestive system is a mechanical and chemical breakdown of कार्बोहाइड्रेट्स या फिर लार्जर मोलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मोलिक्यूल्स and their absorption and their absorption। हमने क्या लिखा डेफिनेशन में? सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन करता है। किसका? लार्जर मॉलिक्यूल्स का, और उन लार्जर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो एक छोटी सी बात समझेंगे। ये हमारे पास कोई आलू है, आलू कैसा बना है? ये है
आलू, ठीक है, दिस इज द पोटैटो। पोटैटो, अब पोटैटो में क्या होता है आपको मालूम है, पोटैटो में होता है स्टार्च। पोटैटो में क्या है जी, पोटैटो में तो स्टार्च है, और स्टार्च के अंदर जब हम उसको देखेंगे उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, किसके, ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज के, ग्लूकोज 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 की चेन बनी हुई है, तो बहुत सारे ग्लूकोज मिला के स्टार्च बना रहे हैं, और बहुत सारे स्टार्च मिला करके पोटैटो बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्लूकोज की चेन। अब यहाँ पर आपको क्या बात समझ में आई, आपको ये बात समझ में आई कि हमने इस आलू के अंदर देखा कि स्टार्च है, और स्टार्च के अंदर देखा कि ग्लूकोज है। अब हमने बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड्स को तोड़ना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को मैकेनिकली या फिर केमिकली तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करना ही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है ना। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बात समझ में आ रही होगी। क्या काम है, क्या काम है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन करके ब्लड वेसल्स में देना। और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं बेटा जी, ये ब्लड वेसल्स ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बॉडी में है, तो इनका काम है हर एक ऑर्गन हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिशन, जो भी ग्लूकोज है, जो भी आपका लिपिड है, या कुछ भी ब्लड वेसल्स के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है, आयंस पहुंचाए जाते हैं एब्जॉर्ब करके। तो यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल से ग्लूकोज लिया, और ये ग्लूकोज कहाँ पे भेजा गया, ब्लड वेसल्स में। अब जिस भी ऑर्गन को ग्लूकोज की नीड होगी वहां तक ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा, यही बात होगी। बोलो, बात यही होगी। हाँ जी, बिल्कुल बात यही होगी। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज खाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, आओ। तो बेसिकली मैं लिख दूं यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्या लिख दो, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। जो हम खाते हैं उसमें ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम खाते हैं उसमें होता है जी कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें होता है लिपिड्स। उसमें होता है प्रोटीन। ओके जी, समझ में आ रही है मुझे बात बिल्कुल। उसमें होता है विटामिन, मिनरल्स। अब जब आप जिम मारने जाते हो तो जिमर आपको क्या बोलता है, जो आपका कोच है, कि बहुत प्रोटीन लो, जब ही आपकी मसल्स डेवलप होंगी, आपके सिक्स पैक डोले सोले बनेंगे। तो वहां पे मेजर कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन। तो यहाँ तीन ये मेजर कंपोनेंट है आपकी बॉडी में, जो न्यूट्रिशन देगा इन तीनों से ही मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट है हमारे अंदर, लिपिड्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, इन सभी से हमारी बॉडी चल रही है। कह सकते हैं जैसे एक आपकी मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें पेट्रोल डलवाने की जरूरत है भाई। जब भी उसको खाना मिलेगा तभी तो वो चलेगी। अगर उसमें पेट्रोल ही नहीं होगा तो कैसे चला लोगे, नहीं चला सकते। अब हमारी बॉडी का पेट्रोल क्या है भाई, यही
जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, ये हमारी बॉडी का फ्यूल है। अब जब हम अपनी बॉडी को ये फ्यूल देंगे तभी हम किसी से लड़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ये सारे काम इन्हीं फ्यूल के थ्रू होगा, राइट। तो मैं बता दूं सभी बच्चों से, जितने बच्चे यहाँ पे हैं, 5th यूनिट भी स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन पर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पे एक लेक्चर हो चुका है, तो जिसने वो भी पढ़ना है तो जाकर के वहां से पढ़ सकता है। ओके, आइए अब बात क्या आ रही है? अब बात ये आ रही है कि भाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? बोलो, किसको मालूम है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स ले रहे हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, और इसमें क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। बोल सकते भाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो एटीपी बन रहा है ना। अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज की चेन होती है, ग्लूकोज रहता है इसके अंदर। समझ में आ रही है जी? अब ये प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर क्या होगा? प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की चेन होगी, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स की चेन है ये। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज की चेन थी, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की चेन होगी। तो ये जो प्रोटीन है ये तो लार्ज मॉलिक्यूल है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे तो वो कन्वर्ट काय में हो जाएगी? अमाइनो एसिड्स में। समझ में आ रही है बात? बोलो, समझ में आ रही है? अब ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारे क्या है? दीज आर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। अब भाई मैम ने ये क्या बोल दिया? दिमाग के ऊपर से ही चला गया मेरे तो। दीज आर बायो मैक्रो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। अब जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब ये सारे बड़े मोलिक्यूल्स हैं। अब इन बड़े मोलिक्यूल्स को डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। माइक्रो मोलिक्यूल्स तो बड़े कंपाउंड से कन्वर्ट करके छोटे कंपाउंड में चेंज करना ब्रेकडाउन कहलाएगा। बिल्कुल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम कर रहा है? वही काम कर रहा है ब्रेकडाउन का। चलो पीछे, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। अब ये नहीं समझ में आया कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या है, केमिकल ब्रेकडाउन क्या है। मैकेनिकल का मतलब है, अब मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं तोड़ दूं, दिस इज द मैकेनिकल एंड फिजिकल ब्रेकडाउन। भाई फिजिकली मैंने पकड़ा हुआ है, इसको मैं तोड़ दूं, यही मैकेनिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा फिजिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन आ रहा है? आ रहा है ना। जब आप एप्पल खाओगे, कोई भी खाना खाओगे तो दांतों के द्वारा चबाया जाता है, तो यहाँ आपका कौन सा काम कर रहा है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ भी आ जाएगा, तो माउथ के द्वारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल ब्रेकडाउन। अब जब उसको हम तोड़ देंगे और वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक में और ज्यादा उसका ब्रेकडाउन होगा, तो वहां क्या होगा? केमिकल ब्रेकडाउन चलेगा। समझ में आ रही है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है। बोलेंगे जल्दी, बात समझ में आ रही है तो? समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस एंड नो, फास्ट, जल्दी से आंसर करेंगे।
चलो आगे बढ़ो। हमने अपने फूड की भी बात कर ली, क्या क्या हम खाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। आगे क्या करना है भाई हमें, है एक चार्ट बना लो जिससे आप अपने दिमाग में रख सको ये सारी चीजें। दिमाग में कैसे, हमने यहाँ लिया कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। हमने क्या लिया, प्रोटीन्स, ओके जी। और हम क्या ले रहे हैं, लिपिड्स, लिपिड्स, ठीक है। अब इनका हमें ब्रेक डाउन करना है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। तो जो प्रोटीन है उनको कौन कौन से हिस्से में तोड़ा जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा छोटे टुकड़ों में। कहाँ है प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन। और इसको अमाइनो एसिड्स में चेंज किया जाएगा, किसमें, अमाइनो एसिड्स में। जो आपके लिपिड है, लिपिड कैसे होते हैं, लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड, लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ग्लिसरॉल पे 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां बना ले हम ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल पर फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके, फैटी एसिड्स के, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्राइग्लिसराइड। अब जो लिपिड्स है उसको कन्वर्ट किस में किया जाएगा बेटा जी, बोलो बोलो जल्दी, उसमें उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में एंड फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अब जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको काय में कन्वर्ट किया जाएगा, जल्दी बोलेंगे, ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में और लैक्टोज में। ये सारे फॉर्म है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, लैक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन तीनों, मतलब अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ तीनों के तीनों में ब्रेक डाउन हुआ, कार्बोहाइड्रेट में भी, प्रोटीन में भी, लिपिड्स में भी। डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, है जी, डाइजेशन हुआ। ये चार्ट इसलिए बनवाया जा रहा है आपके कि आपको अच्छे से याद रहे। डाइजेशन हो गया यहाँ पे, यहाँ भी डाइजेशन हो गया, मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है, ये है, ये तीनों, इन तीनों को कहां पे भेजा जाएगा, ये सभी के सभी ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में भेजे जाते हैं। तो मतलब वहां पे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब करे जाएंगे ये, और एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में भेजे जाते हैं, एब्जॉर्ब। अब जो फैटी एसिड्स हैं उनका एब्जॉर्बेंट ब्लड वेसल्स में नहीं होता, उनका कहीं और होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो यहाँ जो आपका ग्लिसरॉल है या फिर ये, इनमें से कोई भी हो, ये भी कोई भी हो, यहाँ पर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 मेन फंक्शन है। अब ध्यान से सुन लो, दिमाग की बत्ती खोल लो। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 मेन फंक्शन होते हैं, क्या क्या होंगे, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है। पहला मेन फंक्शन है डाइजेशन, ओके जी। और दूसरा मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ऐसा क्यों, ऐसा ही तो है। डाइजेशन को पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या करा, मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा, मतलब तोड़ के कन्वर्ट किया ना, इसको हम डाइजेशन बोलेंगे। फिर उस छोटे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके
ब्लड वेसल्स को दिया तो एब्जॉर्प्शन भी किया ना, राइट या रॉन्ग? यहां तक समझ में आ रही है बात? यहां तक राम कहानी समझ में आ गई सबको? जल्दी आंसर करेंगे फटाफट, बोलो 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 बोलो। बात समझ में आ रही है तो जल्दी बता दो, आज बहुत सारा पढ़ाई करनी है मैं, है बहुत सारी करनी है। ओके बहुत सारी कर लेते हैं, आगे बढ़ जाओ। अब एक भी बच्चा भाई छूटना नहीं चाहिए जिसको समझ में ना आ रही हो बात, आ जाओ। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट कौन से आ रहे हैं, क्योंकि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या पार्ट आ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। कितने? 2 पार्ट। किसी को मालूम है कौन से वे 2 पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? पहला पार्ट है जी आपका एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल, ओके। नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो अब हम यहाँ भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जो पार्ट आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात करनी है। भाई एलिमेंट्री कैनाल क्या है? कैनाल का मतलब क्या? कोई ट्यूब होगी, है ना? तो यहाँ पर ट्यूब कैसी होगी? जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो कंप्लीटली एक ट्यूब ही है, एक सिंगल ट्यूब, कहीं से मोटी कहीं से पतली कहीं से थोड़ी बारीक, इस तरीके से एक ट्यूब से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। कैसे बनाए? लिख लो पहले यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे अ ट्यूब beginning a tube beginning from mouth and ending of anus, ending of anus। अब बेटा ये बात आपको कुछ समझ में आ गई होगी। एक ट्यूब है जो माउथ से शुरू हो रही है और एनस पे जाकर खत्म हो रही है। तो एक ट्यूब ये हो गया मान लो माउथ का पोर्शन। अब माउथ में ट्यूब थोड़ी मीडियम लेवल की है, अब वहां से एक ट्यूब पतली सी निकल गई और फिर वो ट्यूब मोटी सी हो गई, फिर वो ट्यूब पतली सी हो गई, फिर वो ट्यूब और पतली हो गई, है ना? और फिर वो ट्यूब मोटी हो गई, ओके। और फिर वो लास्ट एंड पर पहुंच गई। तो यहाँ एक ट्यूब के कितने रूप देख लिए आपने? कहीं पतली, कहीं बहुत ज्यादा मोटी, कहीं मीडियम, कहीं और मोटी। तो एक ट्यूब माउथ से एनस तक एक ही ट्यूब है। इसको हम पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू भी बनाएंगे, पहले यहां समझो। इसी को एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। एक ट्यूब है जो माउथ से शुरू हो रही है और एनस तक खत्म हो रही है, दिस इज कॉल्ड एनस, और दिस इज कॉल्ड माउथ। माउथ है ना? बोलो। आइए अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ग्लैंड्स तो आपको मालूम है, जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेंगे किसका क्या काम है। तो अभी ग्लैंड्स का नाम लिख लेते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ रही है, समझेंगे। तो एक ग्लैंड है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, मतलब यहाँ पे जो आपका माउथ वाला पोर्शन है वहां सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जस्ट लाइक दिस। इसी को हम
ये क्या करती है? सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है बोलेंगे? शायद बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड? टेल मी द आंसर फास्ट. और लिख लेते हैं यहाँ पे. जो लीवर है, लीवर भी एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर आ जाएगा, जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता है. बाइल जूस सीक्रेट करता है और बाइल जूस में कोई एंजाइम्स नहीं होते. नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट. अब तीसरी जो इसमें मेन फंक्शन, मेन रोल अदा कर रहे हैं वो है पैनक्रियाज. ये क्या करते हैं? इसमें एंजाइम्स हेल्प करते हैं डाइजेशन में. अब आप बोलोगे एंजाइम्स क्या होते हैं? तो आई होप आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिल गया होगा अब तक तो. एंजाइम्स कोई भी, जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर साइड रोल अदा करते हैं एंजाइम्स. एंजाइम्स के द्वारा एक बोल सकते हैं ना, बैकग्राउंड में कोई भी अगर सिंगर है, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो तो मजा नहीं आएगा गाने का. तो सिंगर ने तो गाना गा दिया, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक उसको चार चांद लगा दे रहा है. उसी तरीके से यहाँ पे डाइजेशन तो कर रहे हैं. डाइजेशन करने में यहाँ पे ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं, तो एंजाइम्स को एक हेल्पर मान सकते हैं हम. तो यहाँ पे पेनक्रियास से एंजाइम्स निकलते हैं तो जो डाइजेशन में मदद करते हैं, और लीवर से बाइल जूस निकलता है. ये जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको तोड़ने में हेल्प करता है. यहाँ से एंजाइम नहीं निकलता, लेकिन ये जूस फैटी एसिड्स को तोड़ने में हेल्प करता है. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड मोहम्मद हुसैन. रिलीज सलाइवा. ओके ओके, चलो सही बात है. इतनी बात समझ में आ गई. पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट हमने भी कंप्लीट करा कि हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल और सलाइवरी ग्लैंड. पूरी स्ट्रक्चर में हमें यही समझना है. तो अब बनाना सीखते हैं पहले स्ट्रक्चर. आओ 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 आओ, आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इसी लेक्चर में आप इजी मेथड से डायग्राम भी बनाना सीख जाओगे. सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. तो आपने क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये लो 12 डॉट ऐसे एक के नीचे एक लिख लेनी है. फिर आपने क्या करना है, एक लंबी सी लाइन यहां तक ड्रॉ करनी है. फिर इसको ऐसे यहां जोड़ देना है. एक लंबी लाइन और खींचेंगे और इसको इस वाले पॉइंट से जोड़ देंगे. ये लो. कहां जा रहे हो? ठीक है, ये जोड़ दिया इस पॉइंट से. ठीक है, अब एक लाइन ऐसे खींच के इसको जोड़ देना है, एक इसको ऐसे यहां जोड़ देना है इन डॉट्स पे. फिर यहां से शुरू करके एक पॉइंट ये, और यहां से शुरू करके एक पॉइंट ये. इतना कर लिया. अब क्या करना है भाई, यहां जो ये आपका पॉइंट है, ये लो ये लो ये लो. बिल्कुल इजी मेथड हो जाएगा जी आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी. ठीक है, ठीक है भाई, ये तो बड़ा आसान है बनाना, सभी बच्चे बना लेंगे हैं. ये लो, कुछ इस तरीके से. अब हम इसका नामकरण भी करेंगे 1 बाय 1 करके. पहले स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद आप यहाँ पे नाम भी लिख लेंगे. नाम बाद में लिखेंगे, पहले कंप्लीटली डायग्राम बना लेते हैं. ये लो ये लो. ठीक है, अजी बहुत बढ़िया. ठीक नहीं है, ये लो ये लो. चलो
कुछ इस तरीके से आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले ये आपका माउथ का पोर्शन हो गया। माउथ का पोर्शन कैसे बनाएंगे, ये लो, ठीक, दिस इज द माउथ। ओके, ये क्या है, ये है एक फूड पाइप जिसका नाम है ईसोफेगस ट्यूब। इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हो, फूड पाइप। ओके, फूड पाइप हो गया है। अब आगे फूड पाइप के बाद यहां पर एक बोल सकते हैं गेट लगा हुआ है। यहाँ एक मेम्ब्रेन है जिसको बंद कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका भी नाम लिख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ईसोफेगियल वॉल। ईसोफेगियल वॉल, ये क्या है जी, दिस इज द स्टमक। ये आपका स्टमक है। ये है लीवर। ओके, ये लीवर है। दिस इज द गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर है। दिस इज द गाल ब्लैडर। दिस इज द पेनक्रिया। ये पेनक्रिया हो गया। और ये है आपका यहां से लेके यहां तक डिओडेनम। डिओडेनम यहां पे लिख लेंगे। रुक जाओ, मैं स्पेलिंग देख लू भाई, कभी गड़बड़ हो जाए। डिओडेनम यू है, DE क्या लिख दिया, डिओडेनम। ओके, उसके बाद ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ओके जी, ये अंदर वाली है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद ये है एनस। ये एनस, ये वाला पार्ट है रेक्टम। रेक्टम। और ये जो पूंछ सी आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। ये हमने कंप्लीट यहाँ पे नामकरण भी कर लिया है। सबको दिख रहा है, क्लियर है। स्टमक को फिल कर लेते हैं हम थोड़ा सा, इससे कर लेते हैं। चलो, ये हो गया आपका स्टमक। थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखेगा तो मजा आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो आपका स्टमक है, ये वर्क फंक्शन तो हम बाद में जान लेंगे। सबसे पहला मेन पार्ट तो आपका स्ट्रक्चर बनाना था और उनका नामकरण करना है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि HAP है तो मतलब डायग्राम है, और डायग्राम से ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो जिस बच्चे से डायग्राम बनाना नहीं आता, इसी तरीके से डॉट डॉट लगा के आप बनाना सीख सकते हो, है ना। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चों को इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। चलो, ये है, और ये तो आई होप आप बना ही लोगे गुचड़ू मुचड़ू करके। ये तो इजी है बनाना। चलिए, ओके, अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए बच्चों। आज हम कलाकारी कर रहे हैं यहाँ पे। ये लो, अब मुझे एक बार ये बता दो, कितने बच्चे डायग्राम बना लेंगे। सभी से बन जाएगा या नहीं बनेगा, सब बना लेंगे ना। सब बच्चे डायग्राम बना लेंगे।
मुझे आपके कमेंट्स देखने पड़ेंगे। चलिए, मोस्टली हमारा ये बन चुका है, लेकिन ये तो रह गए। रुक जाओ भाई, ऐसे मत करो बिल्कुल भी। बना रहे हैं तो बनाने दो, आने दो आने दो। चलिए, दैट्स कंप्लीटेड। ओके, चलिए, बन चुका है हमारा। अब इसका फंक्शन समझते हैं, किस तरीके से फूड पूरी बॉडी में आके वापस जा रहा है। हमने क्या बोला था, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है भाई, माउथ से शुरू हो रही है और एनस पे आके खत्म हो रही है। तो उसके बीच में ये एक ट्यूब, स्टमक एक ट्यूब, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, फिर एनस आ गई। तो इस स्ट्रक्चर में सीक्वेंस वाइज कैसे आ रही है चीजें, पहले ये देखना है। सीक्वेंस वाइज में आप क्या देखोगे, सबसे पहले जो आपका फूड है वो कहां पहुंचता है भाई। सबसे पहले तो खाना आप माउथ से ही खाते होंगे ना, या कहीं दूसरी लोकेशन है खाना खाने की। तो माउथ से आपने खाना खाया, ओके। उसके बाद माउथ के बाद कहां पहुंचा, खाना आपका पहुंचा ईसोफेगस में, मतलब फूड पाइप में। ओके, लिख लो यहां पे ईसोफेगस। ईसोफेगस पाइप से फिर आपका फूड कहां पहुंचा, ये पहुंचा स्टमक में, तो स्टमक में पहुंच चुका है। ओके, ये सीक्वेंस वाइज है, देख लेना, उल्टा सीधा मत बनाया ना। स्टमक के बाद पहुंचा, ये जो ट्यूब है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे इस तरीके से आप ये कर लीजिए, इधर नहीं दिख रहा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे ही है, मतलब स्टमक के बाद आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो अंदर है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहां से एंट्री करेगी लार्ज इंटेस्टाइन में, यह है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, दिस इज द पोर्शन ऑफ रेक्टम। चलो रेक्टम लिखते नहीं, डायरेक्ट एनस लिख दो, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ही है रेक्टम। उसके बाद एनस। तो ये तो आपका सीक्वेंस हो गया कि माउथ से फूड आपका एनस तक इस सीक्वेंस में पहुंच रहा है, कहीं उल्टा सीधा मत जोड़ देना। ईसोफेगस के बाद आपने लार्ज इंटेस्टाइन बना दी, या फिर स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, नहीं, ये है आपका सीक्वेंस। अब हम इसको पढ़ते हैं कि भाई खाना पहुंच कैसे रहा है, सलाइवरी ग्लैंड कर क्या रही है, जो हमने ग्लैंड्स बनाई है, ये लीवर यहाँ क्या कर रहा है, पेनक्रियास का क्या काम है। अब हम ये वर्क फंक्शन पढ़ लेते हैं, सब बना लोगे, दैट्स ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर बना लोगे तो, देख के सुन के बढ़िया लग रहा है। आ जाओ, तो अब यहाँ पर हम ये वाला माउथ पोर्शन जूम करके बना लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें तो माउथ की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये आपका नोज पार्ट, दिस इज द नोज, दिस इज द माउथ, और इसके बाद चिन, और ये हो गई चिन, ये हो गया आपका। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसको अब ध्यान से देख लेना, ये माउथ पोर्शन वाली जो ट्यूब है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो ये फूड पाइप है ये माउथ से जा रहा है, तो ये क्या है, ये माउथ है, माउथ। ओके,
माउथ से हम कोई खाना खा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? फेरिंग्स भूल गई है मैम आप? हे मेरे भगवान, पहले पूरा पढ़ तो लो। अभी लेक्चर खत्म कर दिया क्या मैंने? अब ये मैंने शुरू किया है, तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे उसको। वो हमने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब आ रहे हैं हम फेरिंग्स पे, लैरिंग्स पे भी आएंगे, सारी चीजें समझेंगे। सब्र नहीं रखते पर आप लोग हैं, ऐसे कैसे मजा आएगा भाई। तो अब देखो, ये माउथ वाली ट्यूब है। अब ये माउथ वाली ट्यूब, ये आई इधर से थोड़ी सी मोटी हो जाती है। कैसी? थोड़ी मोटी हो जाती है। अब ये मोटी हो गई, ये लीजिए, नीचे को हमने कर दी। ओके भाई, कर दी। अब इस वाले पोर्शन में आपने खाना खाया, ये क्या है? फूड है। इसको हम क्या बोलते हैं? है बोलस। जो आप माउथ से चबाते हो खाने को, तो एक डो बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कुछ चिपचिपा पदार्थ। जो मान लो आपने एप्पल खाया, एप्पल को तो दांतों ने तोड़ के छोटा छोटा कर दिया, यहाँ प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड। बना दूं? है? बना दूं क्या? बिल्कुल बना दो, क्या दिक्कत है। ये है सलाइवरी ग्लैंड। ओके, नाम लिख लो इसका यहाँ पे। दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है, मतलब लिक्विड लिक्विड पदार्थ रिलीज करती है, जो खाने के साथ मिलके एक डो बना लेता है। उसे ही हम बोलस बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सलाइवरी ग्लैंड का काम भी हो गया। अब आपने देखा होगा, कभी कभी आपको जब खाना खाते हो, नाक से पानी या खाना मुंह में नाक में आ जाता है ना? तो यहाँ ही पे एक ट्यूब है, जो आपके नाक के यहाँ से शुरू हो रही है, और ये यहाँ पे जाके मिल जा रही है। बात समझ में आ रही है? और अपने अपने मुंह खोल के देखना, एक घंटी सी दिखती है, वो जो टंगी हुई रहती है ऐसे, देखी होगी सबने। मुंह आईना आज ही देख लेना एक्सपेरिमेंट करके। तो यहाँ एक घंटी सी लगी हुई है, ये लो, ये घंटी है। इसको क्या बोलते हैं? किसी को मालूम? इस घंटी को क्या बोलते हैं? युल्वा। क्या? UVULA, युवला। अब यहाँ इस घंटी का क्या काम है? जैसे ही बोलस अंदर आगे की तरफ बढ़ा, ये बोलस भाई सलाइवरी ग्लैंड ने और मुंह ने उसको एक डो की तरह तैयार कर लिया। अब वो डो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते ही ये जो युल्वा है, ये इस साइड के रास्ते को कर देता है बंद, और जो फूड का जो आपने बोलस बना था, वो नीचे की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे ये ना हो, तो जो आपका मुंह वाला रास्ता है, वहां से भी खाना आ सकता है। आपको धसका टाइप का बोलते हैं ना, वो लग जाता है। कभी कभी यहाँ से पानी भी निकल जाता है, इसलिए बोलते हैं कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ ये युल्वा, इसको जैसे ही खाना आता है और ये ऊपर की तरफ ऐसे बंद हो जाता है, तो इधर कुछ नहीं जाता, इस पाइप से ही आगे की तरफ खाना जाएगा। ठीक, एक एक पॉइंट को समझ लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। और इस वाले पार्ट को, ये जो मोटा पाइप है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या बोलते हो? फेरिंग्स। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो जल्दी, कोई दिक्कत ना हो तो बोलो फटाफट। हमारा पैनल शायद हैंग करने लग गया। ओके, तो जो फूड पाइप है वो आगे की तरफ जा रहा है, मतलब ये लंबा पाइप, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस। ओके,
और यहीं पे ही एक पाइप और प्रेजेंट होता है जो यहां से आ रहा है। ये लो, ये लो। इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। क्या? विंड पाइप, एयर पाइप भी बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? फेरिंग्स पार्ट में ही अटैच रहता है और यहां एक गेट बना हुआ है। इस गेट का नाम कौन बताएगा मुझे? इस गेट का नाम जो इस वाले पाइप पे लगा हुआ है। आपके इस पोर्शन में, थ्रोट पोर्शन में दो पाइप है, एक खाना खाने का पाइप, एक सांस लेने का पाइप। तो फेरिंग्स पोर्शन से ही ये दोनों अटैच रहते हैं। तो एक तो फूड पाइप हो गया, एक विंड पाइप हो गया जहां से आप सांस ले रहे हो। बीच में इसके एक लेयर है, लेयर होती है, उसका क्या नाम है? बोलो जल्दी। इसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम है? जो ये बॉलस आ रहा है, एपिग्लोटिस यहाँ बंद रहेगा तो यहां से कोई भी फूड पाइप, विंड पाइप में फूड नहीं जाएगा। तो यहाँ ये सीधा ईसोफेगस मतलब फूड पाइप में जाएगा जो बोलस है। तो इसका काम है एपिग्लोटिस का, जब एयर आए एयर को एंट्री करवाना, फूड को एंट्री नहीं करवाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो देख के अच्छा लग रहा है। बढ़िया, करते रहिए ऐसे काम को। ओके, अब जो ये एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस के पास इस तरीके से एक ये बना हुआ है, इसका नाम है लैरिंक्स। क्या नाम है? एक सेकंड, चलिए कहाँ लिखूं? यहीं पे लिख देते हैं, लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जहां ये आवाज आ रही है वो इस वाले पोर्शन की वजह से आ रही है, लैरिंक्स की वजह से। लैरिंक्स इज अ वॉइस बॉक्स। फार्मेसी वाला टू वे प्रिवेंट एंटर द फूड इन एयर पाइप। वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आपने माउथ वाले पोर्शन में क्या देखा? माउथ वाले पोर्शन में देखा यहाँ पे लैरिंक्स प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है, ईसोफेगस है, फूड पाइप है। तो हम फूड ईसोफेगस जो आपका ट्रैकिया पार्ट है मतलब विंड पार्ट है, वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक पाइप हमें बनाना है, तो हमने यहाँ पे ईसोफेगस पाइप बनाया, फूड पाइप बनाया। लेकिन अगर आपको ये पता होगा किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से ये बोलस अंदर घुस रहा है, तो इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है भाई, ये बोलस फेरिंग्स से होता हुआ कहां पे पहुंचा? ईसोफेगस ट्यूब में पहुंचा, मींस यहाँ पे पहुंचा। तो इस ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो खाना होता है वो ऐसे जाता है, मतलब ऊपर का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। रुक जाओ, ईसोफेगस को ड्रॉ करो यहाँ पे। ये ईसोफेगस हो गई, नॉर्मली ईसोफेगस। अब जैसे ही बोलस आया, जैसे ही बोलस आया तो यहां से ये मान लो ये बोलस हो गया, ठीक है। अब इस बोलस को आना है आगे, तो आगे कैसे आएगा? आगे आएगा ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, और फिर आगे आएगा तो इस तरीके से बोलस आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। ये एकदम नहीं जाता कि भाई ये हमने एक नॉर्मल पाइप बनाया, एक खाली पाइप में कुछ डाल के देखना, तो ऊपर से डालोगे एकदम से डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन इस ईसोफेगस के अंदर ऐसा नहीं होता। इस ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये आगे बढ़ता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आई थिंक काफी बच्चों को पता होगा।
इस प्रोसेस का नाम बताइए। बोलो जल्दी। हाँ जी, कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्शन होता है यहाँ पे। बोलस आगे को आया, पीछे वाला रिलैक्स हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर आ गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्सेशन, इस तरीके से चलता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चलो तब तक बताओ, तब तक हम वापस अपने यहां पर आते हैं। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीज समझ में आई? डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाना सीखा, और अब हम सीखते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमने खाने को चबाया, और जैसे ही खाने को चबाया उसके साथ सलाइवरी ग्लैंड ने यहाँ पे रिलीज कर दिया क्या? सलाइवा। तो ये खाने के साथ मिक्स हो जाएगा, जो आपने चबाया है उसके साथ मिक्स होके एक बोलस बना लेगा, चिपचिपा टाइप का। अब वो बोलस आगे की तरफ आएगा, तो यहाँ वुल्वा है, इस ऊपर वाले गेट को बंद कर देती है। नेजल कैविटी, दिस इज द नेजल कैविटी, जिससे आपकी एयर एंटर कर रही है। तो जैसे ही खाना आया तो वुल्वा ने बंद कर दिया इस वाले रास्ते को, और जो बोलस है वो आगे फेरिंग्स में आ गया। फेरिंग्स में कितना पोर्शन है? ये पोर्शन जो मोटे वाला पोर्शन है सारा फेरिंग्स का पार्ट है। फेरिंग्स में दो पाइप अटैच्ड है, एक तो फूड पाइप, एक विंड पाइप। एक पाइप जिससे हम सांस ले रहे हैं, एक पाइप जिससे हम खाना खा रहे हैं। तो जब हमने ये बोलस अंदर किया, फेरिंग्स में पहुंचा, तो एपिग्लोटिस विंड पाइप को बंद कर देगा और बोलस ईसोफेगस में एंट्री कर जाएगा। ईसोफेगस में होगी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो फूड धीरे धीरे आता रहेगा। ऐसा क्यों है? इसमें ऐसा क्यों है? हाँ जी, ऐसा ही कुछ नाम है, प्रोकास्टिलेशन। ये प्रोसेस का नाम है। ईसोफेगस में जो खाना आ जाए, अब आपने देखा होगा, आप कभी कभी लेट के खाते हो, कभी बैठ के, कभी उल्टे सीधा हो गए, कैसे बच्चे भी कैसे कैसे खाते हैं। अगर वहां पे हम नॉर्मली भाई खाना यहां से डाला और डायरेक्ट नीचे पहुंच गया, तो आप उल्टे होके भी अगर खा रहे हो तो वापस खाना नहीं आता। इसी प्रोसेस के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, वहां पे फूड बिल्कुल एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट करके फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है। तो आप उल्टा हो सीधा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना वापस नहीं आएगा, चाहे आप लेट के खा रहे हो, चाहे बैठ के खा रहे हो, कैसे भी खा रहे हो। तो यहाँ पे प्रोकास्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा फूड नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के जाता है, डायरेक्ट नहीं पहुंच जाता। तो ईसोफेगस से बोलस सीधा कहां पहुंचेगा? ईसोफेगस से पहुंचेगा स्टमक के अंदर, और इस बीच में यहाँ पे होता है एक वॉल, एक वॉल प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगियल वॉल। ईसोफेगियल वॉल का क्या काम है भाई? जो आपका बोलस है वो एंटर करेगा स्टमक के अंदर, और स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl। जब आपको भूख लगती है तो यहाँ एक मेम्ब्रेन होती है, वो आगे की प्रोसेस है, जब डीप पढ़ेंगे तब समझेंगे। इस मेम्ब्रेन से HCl रिलीज होता है। तो यहाँ HCl आपको मालूम है भाई एसिड है, कितना हार्मफुल हो सकता है। कहीं भी आप एसिड डालते हो तो स्किन पे डाल के देखो, आपकी स्किन जल जाती है। तो इस मेम्ब्रेन से HCl निकला, तो अगर HCl है, यहाँ ये जो ईसोफेगियल वॉल है, ईसोफेगस में HCl ना पहुंच जाए, इसलिए इसको बंद करती है। जैसे ही बोलस आया, बोलस एंटर करेगा, ये बंद हो जाएगा। तो HCl को ईसोफेगस में नहीं आने देती। ऐसे यहाँ भी एक वॉल लगी हुई है, जिसे हम बोलते हैं डिओडेर्नम वॉल। इस वाले पोर्शन को जो सी टाइप का बना हुआ है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, जिसे हम बोलते हैं डिओडेर्नम। तो HCl में स्टमक के अंदर क्या हुआ, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, जो कि इस फूड को और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा। बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद अब ये आगे लिक्विड पोर्शन, मतलब लिक्विडी टाइप का बना देगा, और आगे डिओडेनम वॉल खोल के आगे की तरफ बढ़ेगा। जो ये डिओडेनम पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट।
यहाँ पे डिओडेनम पोर्शन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहीं पर आपकी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर अदर ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो जो वेस्ट बचा फिर स्मॉल मॉलिक्यूल ने जो न्यूट्रिशन था, जो अच्छी चीजें थी, ब्लड वेसल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स दे दिए। अब जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है कि उसमें जो भी अदर मॉलिक्यूल्स हो, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन। वाटर का एब्जॉर्प्शन होके जो भी सॉलिड मटेरियल है उसको फिर एनस के द्वारा एक्स्ट्रा मटेरियल को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है थ्रू द एनस। इस तरीके से प्रोसेस चलती है। क्या नहीं जलता है, HCl स्टमक में नहीं जलता है, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो ये बताइए। ये एक हमने सिंपल ओवरव्यू देखा डाइजेस्टिव सिस्टम का। जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन पर बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब डीप डिस्कशन जब हम उसका करेंगे तब उसकी चीजें बताएंगे। बोलो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया सभी को। बोल दो जल्दी। आगे का जो कंसेप्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास नहीं है बेटा, ये सेकंड सेमेस्टर की क्लास है, फर्स्ट सेमेस्टर की नहीं है। बाकी अंदर का डिस्कशन बहुत सारा है अभी तो। ना तो हमने पेनक्रिया का फंक्शन देखा है, ना गॉल ब्लैडर का, ना लीवर का। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखा कि खाना किस तरीके से पहुंच रहा है, अभी स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है, कौन से एंजाइम्स मदद कर रहे हैं, लीवर से क्या रिलीज हो रहा है, गॉल ब्लैडर का क्या काम है, सबके सब कुछ पढ़ना है हमें, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी पहले इतना कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर आगे की चीजें देखते हैं, है ना। अभी सारा एक साथ पढ़ लोगे तो बुद्धि में घुसेगा ही नहीं कुछ बच्चों के तो, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं आई होप उन्हें पता होगा, अच्छी बात है। लेकिन जिसे नहीं पता है पहले इतना कंसेप्ट क्लियर करो, फिर आगे बढ़ेंगे, बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। ये आपका बेसिक पहला स्टेप है जहां पे आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसके सारे नाम आने चाहिए और सीक्वेंस आना चाहिए। ये सीक्वेंस है, इस तरीके से ही मेंशन होने चाहिए, उल्टे सीधे मत लगा देना, स्मॉल की जगह लार्ज कर दो और फिर स्मॉल कर दो, नहीं, जो सीक्वेंस है उसी तरीके से फूड आता है। फिर हम डिस्कस करेंगे लीवर में वर्क क्या है, लीवर का क्या काम है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर का क्या काम है, सब कुछ पढ़ना है हमें। जो ग्लैंड्स है बाकी की उनका क्या काम है, सब कुछ पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो आज का लेक्चर कर रहे हैं हम यहीं पे खत्म। मिलेंगे कल, टेक केयर, बाय बाय। आई होप अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे और 5th यूनिट पढ़ लीजिए एप्लीकेशन पे जाकर के। टेक केयर, बाय बाय।